सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी ट्रेनिंग पार्ट में। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पर अप्लाइड मैथ की क्लासेस चल रही थी। आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं, जो कि है सदिश का सदिश गुणन। इससे पहले भी हमने कुछ आपको बताया है। सिंपली आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल पर जाके देख लीजिए। जो भी बताया गया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा अंक या दोस्तों अच्छा अंक गेन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो जाइए जल्दी से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जरूर जरूर शेयर करिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और जो भी डाउट है सारा कुछ जल्दी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका एग्जाम भी 12 मार्च से होने वाला है। तो जरूर जरूर आप यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो कि है टेलीग्राम चैनल का, अगर आपको इस वीडियो को चाहिए सिंपली वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आधी सदिश का सदिश गुणन होता क्या है। कि मान लीजिए कोई दो सदिश हैं जो कि है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उनका जो कि सदिश गुणन होगा किस प्रकार से होगा, तो उनका सदिश गुणन को हम बताते हैं। इंग्लिश में कहें तो उनका हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल टू फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप इसकी दिशा बताती है दोस्तों। वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा को निर्देश करता है। सो फ्रेंड्स, साइन थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ की एन कैप होता है, एन कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी प्रकार आप देखें कि यहाँ पर अगर दो समान सदिश है, मान लीजिए आई आई का क्रॉस किया जाए या फिर जे जे का क्रॉस किया जाए या फिर के का क्रॉस किया जाए, तो उसकी वैल्यू जो कि आती है 0। अगर हम यहाँ पर आई जे का यहाँ पर जे के साथ के के साथ आई का अगर हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये दो अपन दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आपने याद करना है। और आपको यहाँ पर फार्मूला जो भी बताया गया पहले, तो इसे ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ दोस्तों त्रिभुज, तो अगर हमसे हमें यहाँ पर जहाँ दोस्तों से क्षेत्रफल निकाले वह भी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है हाफ 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मतलब कि दो भुजाओं को हम मान लेते हैं। मान लीजिए पहले को मान लीजिए हम एसी भुजा को वेक्टर ए, बीसी को मान लीजिए वेक्टर बी। तो सिंपली उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हो जाएगा उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही हो जाता है। उसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज का जो कि हम कहें, तो यहाँ पर सिंपली हम भुजाओं का यहाँ पर पहले तो निकाल लेंगे दोस्तों। ए क्रॉस बी हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में, आप जरूर जरूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमें सिंपली उसका मॉड निकाल लेना है, मॉड भी निकालना हमने बताया है, तो जाके जरूर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अब अपना सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला सवाल जो कि है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो कि आपको दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं तथा इतना है तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपली हमने यहाँ पर दोनों भुजाओं को मान लिया, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। पहले को मान लिया हमने वेक्टर ए, दूसरे को मान लिया हमने वेक्टर वी। अब हम सिंपली पहले तो यहाँ पर निकालेंगे क्रॉस बी। तो हमने यहाँ पर सिंपली जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी तरीके से हमने इसमें भी किया है। सिंपली पहले हम यहाँ पर आई फिर यहाँ पर जे, यहाँ पर के हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर सबके गुणांकों को इस प्रकार से हमने लिख लिया जैसे कि हमने लिखते थे। फिर यहाँ पर इन सब के गुणांकों को हमने इस प्रकार लिख लिया है। अब आई के साथ यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें, यहाँ पर आई के साथ देखें अगर, तो यहाँ पर आई वाला पूरा यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे ही ढक लेंगे और यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कराया। इसी प्रकार जे वालों के लिए भी हमने इसी प्रकार से कर लिया। तो हमने यहाँ पर सिंपली इसका यहाँ पर जैसे कि पहले हम करते थे सारणिक में, उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको हल किया। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ। अब हम सिंपली यहाँ पर जब हमें एक क्रॉस भी पता चल चुका है तो हम इसका सिंपली मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सिंपली हम रूट में सभी का गुणांक यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि इसका -2 था और इसका -14 था, इसका -10, सिंपली उसका स्क्वायर करके हम लिख लेते हैं। सबका स्क्वायर किया, इसका 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। -14 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 196, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 आया। तो सिंपली इसको जोड़ लिए जो आ गया अंडर में 300। तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई इसका जो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिया जाए क्षेत्रफल निकाल के लिए कोई भी सवाल दिया जाए तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, पूछा गया है, कई बार यहाँ पर आया है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो किन्हीं 3 सदिश व ए बी तथा सी के लिए सिद्ध करें कि वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस यहाँ पर
इस तरीके से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरीके से आपको दिया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पर पहले करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही पहले आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। सिंपली हमने लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया है जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था। अब आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो कि हमारा बंटन नियम का पालन करता है, या दोस्तों ये ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ना ही साचर नियम का ये पालन करता है, तो सिंपली बंटन नियम का पालन करता है। तो हम बंटन नियम जानते हैं क्या होता है। चलिए अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। सिंपली आप देखिए, जब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो बंटन नियम में होता क्या है, यहाँ पर दूसरे के साथ क्रॉस लगा के फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे के साथ फिर यहाँ पर क्रॉस लगा के लिख दिया जाता है। सिंपली हमने लिखा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिंपली हमने इस तरीके से लिख लिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए को करेंगे, सिंपली ये भी दोनों के साथ हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस तरीके से ये भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और यहाँ पर प्लस लगा के वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर जब इस तरीके से आपने लिख लिया तो आपको थोड़ा बस नमक लगाना है और यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले तो हम तीनों कैसे ही उतार लेंगे, तो हमने यहाँ पर तीनों कैसे ही उतार लिया जो कि हमें ऊपर पता था। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अभी हम जानते हैं कि अगर हम इनको उलट दें, यहाँ पर अगर हम इन्हें लिख दें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि डॉट में तो यहाँ पर दोनों, चाहे आप पीछे से लिखें चाहे आगे से लिखें, दोनों तो इक्वल हो जाता है। लेकिन क्रॉस में अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर दिशा बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली से बदल कर माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार हमने सी क्रॉस ए का भी ऐसे उलट कर ए क्रॉस सी बनाया तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का लगा दिया, और बी क्रॉस सी को भी जब हमने उल्टा तो यहाँ पर इसका भी माइनस चिन्ह लगा दिया। अब हम सिंपली जब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे तब आप देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए बी क्रॉस सी, इसी प्रकार माइनस में आ गया ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी। तो सिंपली ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा टोटल हमारा जीरो, जो कि हमारा राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा प्रश्न 3। या दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रेगुलर ऐसी वीडियो दोस्तों मिलती रहेंगी। और जो भी डाउट है सब क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अपनी डाउट्स क्लियर करेंगे तभी आप यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर तीसरा सवाल जो कि हमारा है कि यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सिंपली हमें इसे भी सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो कि हमें दिया हुआ था कंडीशन में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। सिंपली हमने इसे मान लिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि समीकरण 1 जब हमने इसे माना है इसमें दोनों पक्षों में वेक्टर ए से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जब करेंगे तो यहाँ पर भी बंटन नियम का ही पालन किया जाएगा, तो यहाँ पर एक राशि हो जाएगा ये, फिर दोबारा करेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ये प्लस लगा के, दोबारा करेंगे तो यहाँ पर ए क्रॉस सी हो जाएगा जो कि प्लस लगा के। अब आप जानते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था किन्हीं दो समान वेक्टरों का दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इसका पालन किया जाएगा, सिंपली इसका मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पर बचेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अगर हम यहाँ पर देखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को अगर हम उलट दें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। सिंपली हमने वही किया है। और यहाँ पर हमने माइनस लगा के इसको उल्टा कर दिया है। अब जब अगर यहाँ पर माइनस है, अगर हम इसे दोबारा उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपली ये इक्वल हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, यही हम मान लेंगे समीकरण 2। इसी तरीके से हम पुनः करेंगे वेक्टर बी से समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड कराएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम जब कराएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर वैसे ही बंटन नियम का पालन किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा दोबारा वाला। तीसरा जो कि हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। अब आप जानते हैं दो वेक्टरों का मान 0 होता है, तो हमने इसका मान 0 रख दिया यहाँ पर वेक्टर। तो इसी तरीके से हम समीकरण 2 में दोस्तों 1 में फिर से वेक्टर बी से जब क्रॉस कराएंगे तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस बी 0 हो गया। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को जब हम उलट देंगे, अगर हम इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बनाएंगे तो यहाँ पर आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा बदल जाती है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। अब माइनस को जब उस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू
ए क्रॉस बी, यहाँ पर इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब इसी प्रकार अगर हम दोबारा अगर उसी समीकरण 1 में अगर वेक्टर सी से गुणा कराएं तो यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा 0। बचेगा क्या, बचेगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और बचेगा प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। अब अगर हम इसे बदलें उलट दें तो ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसे अगर इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इसी तरीके से हमने किया है। और ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से मान लेंगे हम समीकरण 4। समीकरण 2, 3, 4 से देखें तो आप यहाँ पर देखिए, अगर 2 वाला देखें तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, जो कि ये बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सी क्रॉस ए बराबर है ए क्रॉस बी के, और यहाँ पर ए क्रॉस बी ही बराबर है बी क्रॉस सी के। यहाँ पर आप देखिए ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के और ए क्रॉस बी ही बराबर है बी क्रॉस सी के। और तीसरे में देखें, चौथे में देखें तो यहाँ पर सी क्रॉस ए ही बराबर है बी क्रॉस सी के। तीनों चार जो आपस में बराबर है, इसलिए हम इन तीनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने लिख दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस तरीके से अगर आपको ये सवाल दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, जबकि हमारा बहुत ही दोस्तों ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। आप अगर उन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। आगे यहाँ पर 2 चैप्टर बचे हैं शायद या 3 चैप्टर, सबका यहाँ पर आपको सॉल्व करा जाएगा। तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पर फिजिक्स का भी यहाँ पर यह दोस्तों स्टार्ट होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जबकि हमने 1-2 क्लासेस ली हैं और केमिस्ट्री का भी ली है। तो हम आपको यहाँ पर रेगुलर पढ़ाएंगे, जो कि अभी आपका एग्जाम है 12 तारीख से, तो आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।